हेलो दोस्तों, मार्केट में आज आपको वापस से तेज़ी देखने को मिल गई है और इसका कारण है वापस से ट्रंप। क्योंकि ट्रंप ने दे दी है धमकी ईरान को कि अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को बंद करके रखा तो हम आपके ऊपर बड़े वाले हमले करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके कारण लोगों के अंदर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ भाई, क्रूड का आना जाना तो नहीं रुकेगा और क्रूड के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो शायद इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम लोग इक्विटी मार्केट में जाके पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज ये कारण था जिसके कारण मार्केट में आपको दोस्तों तेज़ी देखने को मिली है। सेकंड चीज़, अब आपको इस पे कितना भरोसा करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब तक क्रूड का प्राइस ऊपर जाता रहेगा, इक्विटी मार्केट नीचे आती रहेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब कल जहाँ तक मुझे पता है $119 ब्रेंट पे पहुँच गया था क्रूड, और अब 92 पे वापस आ गया है। तो ऊपर से ऑलमोस्ट 25% के अराउंड नीचे आ गया है। अब अगर यहाँ से वापस क्रूड ने यू टर्न लिया और वापस से ऊपर गया तो आपको कल वापस से तेज़ी कम होती हुई दिखेगी, मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर क्रूड का प्राइस स्टेबल भी रहा ना, तो भी आपको इक्विटी मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगी, और क्रूड का प्राइस अगर नीचे आया तो मार्केट में आपको शानदार तेज़ी वापस से देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, हमें या फिर पूरे वर्ल्ड को फ़र्क पड़ता है क्रूड की प्राइस से। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ईरान से इनकी लड़ाई चले, यूएस की या इजराइल की, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब भी कोई वॉर होता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसमें क्रूड के प्राइस ऊपर बढ़ जाते हैं, और क्रूड के प्राइस ऊपर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो लोगों को डर लगता है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के रख लेते हैं कि ताकि उनको ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसलिए मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे क्रूड प्राइस नीचे आएगा वैसे वैसे हमारी मार्केट वापस से ऊपर जाएगी। और जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो क्रूड का प्राइस है ना, वो $70 तक ठीक है, बढ़िया है, वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करता ही नहीं है। तो अभी 92 पे होपफुली शायद वो अभी और नीचे आए, 60-65 रुपये पर वापस से ट्रेड करें, $60-65 पे सॉरी, वापस से ट्रेड करें, तो हमारी मार्केट वापस से स्टेबल हो जाएगी। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इन दिनों 10-12 दिन जो अभी वॉर चली है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिले होंगे जिसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने स्टॉक को। जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, श्रीराम फाइनेंस या SBI या HDFC बैंक, ICICI बैंक, सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, 4-4, 5-5% गिर चुके थे। तो इसमें आप लोग मौके तलाशिए अपने। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही मौके मार्केट को गिराते हैं और ऐसे ही मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने लॉस ज़रूर किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गैप डाउन देखने को हमें मिले हैं इन दिनों इस मार्केट में। 300-400 पॉइंट को तो मार्केट कुछ समझ ही नहीं रही थी। तो ट्रेडिंग से तो दोस्तों फ़िलहाल अभी दूर ही रहो जब तक क्रूड का प्राइस स्टेबल नहीं हो जाता है, एटलीस्ट तब तक, क्योंकि अभी भी लड़ाई बंद नहीं हुई है। और ईरान, ये अभी सिर्फ ट्रंप ने बोला है ना कि अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो हम लोग वापस आपके ऊपर हमला करेंगे, वो भी बड़े हमले के लिए तैयार रहना। लेकिन अभी ईरान ने कुछ नहीं बोला। अभी जब ईरान बोलेगा कुछ, और अगर उन्होंने कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव बोल दिया तो वापस से गिरावट आ जाएगी दोस्तों। तो ये जो मार्केट है ना, ये टेक्निकल मार्केट नहीं है कि आप कोई कैंडल देख के इसे प्रेडिक्ट कर लोगे या डेटा देख के प्रेडिक्ट कर लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली न्यूज़ बेस्ड है। नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बड़ा गैप डाउन के लिए तैयार रहना, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो बड़े गैप के लिए तैयार रहना। तो फ़िलहाल मेरी ये सजेशन था आप लोगों के लिए। आई होप आप आप लोग अपने पैसों को बचा के रखें, सही जगह इन्वेस्ट करें, और फ़िलहाल तो आप लोग ट्रेडिंग से बिल्कुल दूरी बना के रखें। सो थैंक यू सो मच।